हाय फ्रेंड, ऑनलाइन डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि है। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1942 में लाया गया था। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। एक होता है राष्ट्रीय गीत, एक होता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और राष्ट्रीय गान गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला प्रश्न, दिल्ली में सचिवालय के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था 1911 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा भारत में विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान बनी थी। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? पहले चुने जाने वाले सिविल सेवा में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के स्थापना कौन किए थे? भारतीय संघ के संस्थापक सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे।